तो मैया यशोदा लाला कन्हैया को इसलिए भी अंदर नहीं आने देती हैं। एक बार क्या हुआ पता है? नन्हे से बालकृष्ण मैया के पास आए और कैसे आए पता है? कुतिया के पिल्ला ले आए। कुतिया के पिल्ला अपने पीतांबर में छुपा के लाए और मैया ते आके बोले मैया तो को खिलौना दिखाऊं। अब मैया रसोई में आटा लगा रही हैं। अब कुतिया के पिल्ला ठाकुर जी ने मैया के रसोई घर में छोड़ दिए। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, भावे तो गुड़ गाने और बेर। मैया को उस दिन से लगा पतो ना कब वो सुकरण के संग खेले, कब वो ढोल में खेले, कब वो पिल्लान के संग बाल लीला कर रहे हैं ठाकुर जी ब्रज में, या कोई भरोसा ना जाने कहां ते आए रहे हो। मैया ने कहा यार लाला दूर 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 भीतर मत आइए। बोले क्यों? बोले आज जय जय की पूजा होगी। ठाकुर जी ने मन में सोचा सबसे बड़े जय जय तो हमें, हमसे बड़ो जय जय और कौन। देख लाला कह तो चुपचाप यहां से चलो जा, नहीं तो मैं तो कुछ चटकाए दूंगी। तो मैया ने हल्का सा एक चाटा ठाकुर जी के गाल पे लगा दिया। वैसे भी आप देखो माँ अगर बच्चे को पीटे तो बच्चा कहां जाता है? पिता के पास। और पिता अगर पीटे बच्चा को तो बच्चा माँ के पास आता है। मैया ने हल्का चांटा लगाया ठाकुर जी के कपोल पे और ठाकुर जी रोते बिलखते नंद बाबा के पास आए। और नंद बाबा ने जैसे ही देखो कि मेरो बालकृष्ण रोम तो भयो आए रहे हो, लाला को गोद में उठा लिया। देखो बड़ा सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। अरे लाला क्यों रो रहे भैया, कहा बात है गई, कौन ने मारो है? बोले बाबा मैं आपसे एक बात पूछूं, ये जो आप पूजा कर रहे हैं ये आप कौन की पूजा कर रहे हैं? तो नंद बाबा ने कही लाला तो को पता नहीं? नहीं पता। बोले परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते भी वर्षन्ति भूताना प्रीणनं जीवनं पयः। ते भी वर्षन्ति भूताना प्रीणनं जीवनं पयः। बोले हम ब्रजवासी प्रतिवर्ष देवराज इंद्र की पूजा करते हैं, और जब देवराज इंद्र की पूजा करते हैं तो देवराज इंद्र वर्षा करते हैं, और वर्षा से क्या होता है? बोले पशुओं के लिए तृण पैदा होता है और मनुष्यों के लिए अन्न पैदा होता है। अब देखो भगवान यहाँ बहुत सुंदर बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। बोले बाबा एक बात बताओ, आधे ब्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा करें और आधे नहीं करें, तो क्या देवराज इंद्र उनके खेत पे ही पानी बरसाएंगे जिन्होंने पूजा करी है? बोले बेटा मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? बाबा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, कोई किसी को ना देता है और ना कोई किसी से लेता है। कौन देता है और कौन लेता है? बोले हमारा कर्म ही हमें देता है और हमारा कर्म ही हमसे लेता है। इतने सारे लोग बैठे हैं, सच बताना कर्म बड़ा होता है या भाग्य है? पीछे वाले बताओ कर्म बड़ा होता है भाग्य? बहुत सारे लोग जो भाग्यवादी होते हैं, भाग्य पर भरोसा करते हैं, बोले भाग्य में होगा तो मिल ही जाएगा। जो लोग कहते हैं भाग्य में होगा मिल जाएगा, वो आज 7 बजे के बाद जब कथा से जाओ ना, अपने घर में जाकर के अपने रूम को अंदर से बंद कर देना और चाबी को खिड़की से बाहर फेंक देना, अंदर से लॉक करके, और फिर कहना हे राम जी यदि आप सच्चे हैं तो मेरे लिए भोजन ले आओ यहीं। देखो लेके आते हैं कि नहीं, और अगर लेके आए तो फिर मुझे कल लाके बताना कि लाए थे। अगर ला भी रहे होंगे तो लौट जाएंगे। आलसी आदमी कर्म तो करता नहीं है। अच्छा बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, हमारे कृष्ण कुमार गुप्ता जी बैठे हैं, आपकी शायद एक पुत्री हैदराबाद में है, आज उनका वीडियो कॉल आया, वो लाइव देख रही हैं कथा। तो मैं तो उनको जानता नहीं, अब उन्होंने परिचय दिया कि बोले महाराज श्री हम यहाँ कथा लाइव देख रहे हैं। तो उन्होंने एक प्रश्न किया, उनका एक डाउट था। बोले कि हम देखते हैं समाज में कभी कभी छोटे छोटे बच्चे किसी बीमारी से परेशान है, कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ में आ गए हैं, उनका ऐसा कौन सा कर्म खराब हुआ कि जो उनको भोगना पड़ रहा है?
हम उनका आज का जीवन देख रहे हैं मेरे भाई, हमने उनका पिछला जीवन नहीं देखा। उनका जो पिछला कर्म है वो उनको साथ में लेकर के आया है, और उनके जो माता पिता हैं वो भी तो कर्म से बंधे हुए हैं। कभी कभी समाज में देखा जाता है बहुत सज्जन व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति, पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति बड़ा कष्ट पा रहा है, और जो भगवान को गाली दे रहा है नास्तिक व्यक्ति वो बड़ा सुखी संपन्न है। ऐसा क्यों? लोग कहते हैं उसके कर्म तो अच्छे नहीं है लेकिन बड़ा फलीभूत हो रहा है, और जिसके कर्म अच्छे हैं वो बड़ा कष्ट पा रहा है। एक बात याद रखिएगा, शास्त्र कहता है क्षीयन्ते कर्म कल्पकोट शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमारा आज का सत्कर्म ही कल सद्भाग्य बनता है, और आज का दुष्कर्म ही कल दुर्भाग्य बनता है। यदि हमने अच्छा किया है तो उसका फल हमें मिलेगा, ये बड़ी प्रॉपर बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज नहीं तो कल, कभी कभी बहुत जल्दी मिल जाता है, कभी कभी कालांतर में मिलता है, और कभी कभी जन्मांतर में मिलता है, लेकिन मिलेगा। और जब तक मैं आज ही पढ़ रहा था, किया गया कर्म और दिया गया धोखा, जब तक इसका भुगतान नहीं होता ना तब तक ये पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए कुछ भी कर्म करो हमेशा ध्यान रखो भैया, परमात्मा ऑनलाइन है, वो ऑफलाइन नहीं है। राधे राधे। राधे राधे। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं, बोले महाराज कुछ कुछ कर्म हमसे बन गए अपने जीवन में तो हम लोग गिल्टी फील करते हैं, ग्लानि महसूस होती है, हमसे अच्छा नहीं हुआ, वो ठीक नहीं, उसके लिए क्या करें? बस जग जाओ, आगे से वो कर्म ना बने। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु अब जो हुआ सो हो गया, आप तो कृपा करने वाले हैं। विश्वास करिएगा मेरी बात पर, अगर आप मन में संकल्प लेकर के पुराने कर्म का यदि प्रायश्चित करेंगे और आगे से दोबारा ऐसा कर्म नहीं करेंगे तो हमारे प्रभु बड़े कृपालु हैं। हो सकता है कि हमारे उस कर्म को क्षमा कर दें, वो ऐसे भी हैं, लेकिन ऐसा कब कि हमसे दोबारा वो कर्म बने नहीं। मेरे सामने तो सर हिला रहे हैं, ताली भी बजा रहे हैं, लेकिन किसी ने कहा उस परमात्मा से कैसे नजरें मिलाओगे जो तुम्हारे हमारे सबके राज जानता है। इसलिए मरने के बाद जो जाता है वो हमारा कर्म ही जाता है। किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा विदेश की धरती पर, बोले मरने के बाद शव यात्रा होती है, देखा क्या जाता है समाज में? बोले पत्नी मकान तक जाती है, पत्नी मकान तक जाती है, समाज शमशान तक जाता है, पुत्र अग्निदान तक जाता है। तो स्वामी जी से किसी ने पूछा, बोले उसके बाद कौन जाता है? तो स्वामी जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, स्वामी विवेकानंद का विचार है, बोले मरने के बाद पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पुत्र अग्निदान तक, और उसके बाद कर्म और धर्म भगवान तक। इसलिए जो किया है भोगना पड़ेगा, चाहे वो शुभ कर्म है चाहे वो अशुभ कर्म है। कभी कभी आपने देखा होगा जिस व्यक्ति के जीवन में जो व्यक्ति सुख संपत्ति नहीं चाहता उसके प्रारब्ध में भी सुख संपत्ति आती है, क्योंकि उसके कर्म के आधार पर उसका प्रारब्ध बना है। इसलिए हमें निष्ठा से कर्म करना चाहिए, सत्कर्म से सद्भाग्य का निर्माण करिए, और अगर दुष्कर्म करोगे तो दुर्भाग्य होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं, बोले महाराज उसके आने से मेरे जीवन में खुशी हुई। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, या उसके आने से मेरे जीवन में दुख हुआ। नहीं, कोई ना काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ना किसी के जुड़ने से आपके जीवन में सुख होगा, ना किसी के जुड़ने से आपके जीवन में दुख होगा। ये तो संसारिक पांच संग में होगा वही जो आपका कर्म है। ईश्वर भी जो आपके प्रारब्ध की भूमिका को बनाएगा वो कर्म के आधार पर बनाएगा। इसलिए भगवान ने जो उपदेश किया है नंद बाबा आदि को ब्रज में, ब्रज गोपों को, जो भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को किया है वही भगवान ने ब्रज के अंदर नंद आदि गोपों को किया है। पिताजी नंद बाबा,
कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। सुख मिलता है कर्म से, दुख मिलता है कर्म से। सुख दुख भय कल्याण जो भी कुछ होता है कर्म से होता है। इसलिए हमें निष्ठा से कर्म करना चाहिए। मेरा कर्म है कि मैं आपको 4 घंटे कथा सुनाऊं तो निष्ठा से सुनाऊं। आपका कर्म है आप 4 घंटे कथा सुने तो निष्ठा से सुने। इसके अलावा एक और बात, कर्म ही पूजा है अथवा पूजा भी एक कर्म है। समझिएगा बात को। कर्म को आप पूजा मान करके करेंगे तो भी अच्छी बात है, और पूजा को यदि आप कर्म मान के करेंगे तब भी अच्छी बात है। लेकिन एक ये बात भी समझिए, कहीं पूजा कर्म बन के ही ना रह जाए। हम लोग रोज पूजा करते हैं भगवान की, मंदिर में आरती घंटी सब बजाते हैं, ड्यूटी औपचारिकता कर रहे हैं। अब वो पूजा हमारी कर्म बन गई है। लेकिन मैं आपसे पूछूं, इतने दिनों से हम लड्डू गोपाल घर के अंदर रखे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, कोई भगवान का अनुभव हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने उसको एक औपचारिकता बना रखा है। हमें ड्यूटी बस हमें करना है, क्रिया बन के रह गई वो। लेकिन वही पूजा जिस दिन कर्म ना बने और उस पूजा में भाव प्रकट हो जाए, उसी दिन उस भाव के साथ आपको भगवान का दर्शन हो जाए। आज इतना बढ़िया उपदेश भगवान कर रहे हैं। 7 वर्ष के श्री कृष्ण हैं, पूरे ब्रजवासियों को, नंद आदि गोपों को बड़ा सुंदर उपदेश किया। नंद बाबा ने कही, कृष्ण एक बात बताओ, हम तो अपने देवता देवराज इंद्र को ही मानते रहे। बोले, बाबा काय का देवता देवराज इंद्र? अरे हमारा देवता कोई और नहीं, ये गिरिराज पर्वत हमारा देवता है, ये गाय हमारे देवता है, ये ब्रजवासी ब्राह्मण हमारे देवता है। आप एक बार मेरे कहने से गिरिराज की पूजा तो करिए। फिर क्या था, 56 प्रकार के भोग बनाए थे, सबको सामग्रियों को छकड़े के अंदर रखा है, और सारे ब्रजवासी भैया अब वृंदावन से गोवर्धन जा रहे हैं। आहा, जैसे गोवर्धन में पहुंचे हैं और गोवर्धन में जाकर के भगवान ने जैसे गिरिराज जी का दर्शन कराया तो ब्रजवासियों ने कहा, कृष्ण तुम्हारा देवता तुम करे प्रकट होके दर्शन देगा? कब देगा? बोले पहले पूजन तो करो। तो ठाकुर जी ने मानसी गंगा को प्रकट किया है। बोलिए मानसी गंगा की जय। अच्छा, गिरिराज जी की परिक्रमा किस किसने लगाई है? पैदल लगाई है कि रिक्शाओं में लगाई है? अच्छा, पैदल लगाने वाले कितने लोग हैं? हाथ पांव चलते हो तो ये सारे जब तक तीर्थ कर लेने चाहिए। हाथ पैर नहीं चले और तब जाओगे ना धाम में, तो वहां भी कमरे में जाके पड़े ही रहोगे, दर्शन नहीं कर पाओगे। हाँ, इसलिए अगर हाथ पैर चलते हो तो खूब परिक्रमा लगाओ, वृंदावन जाओ, गोवर्धन जाओ, बरसाने जाओ भैया। भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट किया, जो मन से प्रकट हुई है। सारे ब्रजवासी उसमें से जल लेकर के आ रहे हैं। गिरिराज जी का अभिषेक किया है, और गिरिराज जी का अभिषेक करके इत्र अर्घ आदि अर्पित किया है, दुग्धाभिषेक किया है, भगवान को वस्त्र धारण कराए गिरिराज जी को, और 56 प्रकार का भोग पधराया है। कितने प्रकार का भोग है? जोर से बोलो। अब गिनते जाना, दर्शन भी करो। देखो कितना सुंदर दर्शन है। 56 भोग, ऐसा लग रहा है जैसे हम गिरिराज जी में पहुंच गए हैं। 56 प्रकार का भोग है। दर्शन भी करते जाना, और मैं गा भी रहा हूं, गिनते भी जाना। खुरचन है खीर मोहन, खीर सा और खुरमी खीर, खजला जलेबी कलाकंद बालूसाई है, मोहन थार मेवा बाटी रबड़ी मैसूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी बनाई है, गुंजिया नमकीन और गठिया सकल पारे, गूंजा समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है, मधुप श्याम नंद बाबा लेके सब सामग्री, सुंदर गिरिराज आज भोग में धराई है। जैसे ही 56 प्रकार का भोग पधराया, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित पच्चताम विविधा पाका, केवल 56 प्रकार का ही नहीं है, अनेकों प्रकार का भोग है। कितने प्रकार की दाल बनी है, कितने प्रकार की कढ़ी बनी है, कितने प्रकार के बाजरे बने, कितने प्रकार की जलेबी बनी है, क्या कहना भैया, मुंह में पानी आ रहा होगा। कितने प्रकार के रबड़ी रसगुल्ले वर्णन है भागवत जी में।
और जैसे ही गिरिराज जी को पधर आया, दर्शन करिए, नीचे श्री कृष्ण खड़े हैं, बलराम जी हैं, गायों का झुंड है, ब्रजवासी हैं, विप्र हैं, बूढ़े बूढ़े ब्रजवासी हैं। और जैसे ही ठाकुर जी ने भोग पधराया गिरिराज जी के लिए, ब्रजवासियों ने कहा कृष्ण यहाँ तुम्हारा देवता दिखता नहीं भैया, कहाँ है तुम्हारा देवता? बोले तुम अपनी आंखें बंद करो। और ठाकुर जी ने जैसी ब्रजवासी की आंख बंद कराई, भगवान ही गिरिराज पर्वत के ऊपर श्री गिरिराज जी के रूप में प्रकट हो गए हैं। शैलोस्मीति, यानी मैं ही गिरिराज हूं, ऐसा कहकर के भगवान गिरिराज के ऊपर प्रकट हुए। अब नीचे से तो पूजा करा रहे हैं और अपनी पूजा हो रही है, एक रूप से पुजारी बने हैं और खुद ही पूज रहे हैं। और ठाकुर जी 56 प्रकार का भोग लगा रहे हैं, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। और ठाकुर जी 3 चीज ज्यादा रोक रहे हैं। ठाकुर जी को एक तो कढ़ी बहुत प्रिय है, हाँ, इसलिए भोग लगा रहे तो बार बार कहते कढ़ी लाओ भैया, कढ़ी गोपाल दूसरा मांगी। और दूसरी चीज ठाकुर जी को खीर बहुत प्रिय है, खीर का भी भोग लगा रहे हैं। लाल को मीठी खीर जो भाव है, मैया खूब चकाचक बूरो मिला के खवावे ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी कहे ने खीर में मीठो कम है, यहाँ में और बूरो मिलाए दे। अब डायबिटीज तो को है नहीं, तो खूब बेला भर के लावे, जसोदा बूरो अधिक मिलावे, खूब बूरो डाल डाल के ठाकुर जी प्रेम से खीर। तीसरी ठाकुर जी को दही बहुत प्रिय है, तो दही, खीर और कड़ी हर वैष्णव को चाहिए। अपने घर में ठाकुर जी का भोग बनाओ तो ये जरूर बनानी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मेरा मन कर रहा है कड़ी खाने का तो भोग लगा दूं भगवान का। वैष्णवों को पता चल जाता है कि यार ठाकुर क्या पाना चाहते हैं।